हेलो बच्चों, सबको राम राम। आपको आपके अनु मैम की तरफ से आज हम एक छोटी सी स्ट्रेटेजी लेकर आए हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा एग्जाम में थोड़ा सा प्रेशर कम आ जाए। वो प्रेशर जो आपके ऊपर बहुत आ चुका है कि मैम कैसे करें, 40 दिन बचा हुआ है, मैथ्स का एग्जाम है, उसके पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्जाम है, मैम क्या करना चाहिए। तो उस पर छोटी सी स्ट्रेटेजी लेकर आए बच्चा। आप सभी को पता है कि अभी तक हमारे एग्जाम जो 9 मार्च को होने वाला है, मैथ्स का एग्जाम है, 40 दिन मोटा मोटी बचा हुआ है। बस ले दे के सिर्फ 40 दिन ही बचा हुआ है। अब इसमें रिवीजन करें, चीज़ें ख़त्म करें, क्या करें, कैसे करें, अब इन सब चीज़ों का टाइम ख़त्म हो गया। अब आती है बारी सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटेजी, जो एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है ना, जो हम बना रहे हैं, आपको बस फॉलो करना है उसे। 40 दिन में हमने एक स्ट्रेटेजी ली हुई है 30 दिन की, ठीक है। ऐसे हम बात करते हैं क्या, 40 दिन में हमने एक स्ट्रेटेजी ली हुई है किसकी, 30 दिन की प्लस 10 दिन की। मैम इसमें क्या करेंगे बच्चा बताते हैं। अच्छा, आपको इतना तो पता है कि आपका जो सिलेबस है, चैप्टर कितने हैं बोर्ड में, 12th के बोर्ड में 13 चैप्टर हैं। अगर हम 13 चैप्टर की बात करें तो 45 नंबर आपके नॉन कैलकुलस, मतलब क्या, रिलेशन एंड फंक्शन, अलजेब्रा, वेक्टर एंड 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी, ये 45 मार्क्स के आने वाले। और आपके जो 35 मार्क्स का है वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस है। इस 35 मार्क्स में 5 चैप्टर है। चैप्टर कितने हैं, 5 चैप्टर है। अगर हम ओवरऑल बात करें बच्चा तो 20 नंबर निकाल के आपको 80 नंबर के लिए कितना, कहाँ से क्या पढ़ना है, ये देख लेते हैं इस 30 दिन में। 13 का अगर हम बात करें तो 13 को अगर हम हर एक चैप्टर को 2-2 दिन देते हैं, 13 मतलब 26, और कुछ चैप्टर को हम 1 दिन एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा। तो किसको कितना देना है, कैसे देना है, ये बात एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, कैसे फॉलो करना है आपको 40 दिन के लिए। ये हम कल या परसों 2 दिन बाद लेकर आएंगे। इसके बाद देख लेते हैं कि मैथ्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं। जो चैप्टर्स बिखरे पड़े हैं, टॉपिक्स बिखरे पड़े हैं, उनको अरेंज करके पढ़ना कैसे है 40 दिनों में। तो अगर हम बच्चा चैप्टर्स की बात करें, 13 चैप्टर्स है हमारे पास। कितने, 13 चैप्टर्स है हमारे पास। और इस 13 चैप्टर में जो पहला जो चैप्टर है, ठीक है, पहला जो है आपका यूनिट रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें 2 चैप्टर है और 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन और ITF की बात कर ले बच्चा तो आपको अब बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, पहले चेक करना है कि हाँ 1 या 2 दिन आपको देना है, पेपर के पैटर्न को चेक कीजिए, कैसे कितना किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। हमने अपने यूट्यूब पे वन शॉट में बताया हुआ है कि पैटर्न क्या क्या होता है किस किस चैप्टर का। अगर हम बात करें रिलेशन एंड फंक्शन को, आपको ये टारगेट रखना है कि आप मैथ्स को जितना भी टाइम देते हो, जिस वक्त भी देते हो, आपको डेली उस वक्त उसको देना ही है। रिलेशन एंड फंक्शन का 1 दिन में कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब अगर हमने बात किया कि रिलेशन एंड फंक्शन में ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, किसे कहते हैं रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब इनमें जो कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट के साथ आपको पहले दिन क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे 1-1, 2-2 क्वेश्चन करना है। सेकेंड डे हमने मतलब 24 घंटे में आपने 4 घंटे मैथ्स के लिए बनाया होगा, 3 घंटे के लिए मैथ्स के लिए बनाया। आपने उस 3 घंटे 4 घंटे में बच्चा एक टॉपिक, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि आपको एक टॉपिक पढ़ने में 3 से 4 मिनट लगता है। उस पर क्वेश्चन सॉल्व करके आपका 10 मिनट जाएगा। अगर हम 3 घंटे की बात करें तो आप 3 घंटे 4 घंटे में आराम से एक चैप्टर के टॉपिक्स, ज़्यादा नहीं है, बहुत रिड्यूस चैप्टर सिलेबस हो चुका है आपका, तो उठाया हमने, सॉल्व कर लिया हमने। अब दूसरा दिन जो है, जो हमने हर चैप्टर को 2-2 दिन दिया हुआ है, दूसरे दिन आपने उसके क्वेश्चन उठाए, कहीं से भी NCERT उठा लिया, कहीं के सैम्पल पेपर उठा लिया, PYQs उठा लिया, उठा के टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपने बल्क में सॉल्व कर दिया 3 से 4 घंटे में। आप सोचिए अगर 3 से 4 घंटे में अगर आपने एक दिन में रिलेशन एंड फंक्शन को सॉल्व कर दिया तो सोचिए वो दिमाग में बैठ जाएगा। सेकेंड डे हम चलेंगे, अब तो हम क्या करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उठाएंगे। उसमें तो भाई 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और बहुत कम है, लिमिटेड ही है। आपने, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जाएं तो पहले एक वार्म अप होता है ना, वार्म अप जरूर करें हर चैप्टर का। मतलब आपने रिलेशन एंड फंक्शन को यूं उठाया, 1-1 क्वेश्चन सॉल्व करके ऐसे रफ में सॉल्व करके हटा दिया। अब रिलेशन एंड फंक्शन उठाया आपने, उसमें क्या किया आपने, टॉपिक पढ़ा और तुरंत क्वेश्चन सॉल्व किया,
और चैप्टर क्या हो गया वहीं पे वो खत्म। ITF बहुत छोटा चैप्टर है बच्चा, आपको इसमें एक दिन भी अगर आप अच्छे से दे रहे हैं 3 से 4 घंटे, तो भी मुझे लगता है कि टॉपिक के साथ क्वेश्चन दिमाग में आ जाएगा। जिन बच्चों को होता है कि मैं मैथ्स में बहुत डर लग रहा है, कैसे करे, क्या करे, कहाँ से करे, बच्चा चीज़ें अब थोड़ा स्टार्ट कर दो, 40 दिन में इतना कर लो तो आपके 80 में से एटलीस्ट 60, 70, 75 तक तो मार्क्स आ ही जाएंगे, डर भी दूर हो जाएगा। बट थोड़ा थोड़ा टाइम एग्जाम के जैसे जैसे पास जाते हैं, हमारा जो सोने का टाइम होता है, खेलने का टाइम होता है, उसको थोड़ा कम करना पड़ता है। कम कीजिए, थोड़ा मैथ्स को टाइम दीजिए, वरना मैथ्स में बच्चा स्टेप मार्किंग बहुत गंदी होती है, हर स्टेप पे आधे मार्क्स काट ले जाते हैं। अब बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है, अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या आने वाला है बच्चा, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है, बहुत चीज़ें कम हो गई है। हमने YT पे कराया हुआ है कि कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्या कि नंबर एलिमेंट निकालने को पूछ देगा कि A21, A23। तो सबसे पहले बच्चा इसका कहीं से भी हमने भी प्रोवाइड किया हुआ है नोट्स, उठाइए, ठीक है, और कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए पहले दिन, ठीक है, और उसी समय डिटर्मिनेंट के भी कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लीजिए ताकि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट एक साथ ही कंप्लीट हो जाए। आपने फर्स्ट डे क्या किया, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट उठाया और क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया कॉन्सेप्ट के साथ। दूसरे दिन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की। और जब भी आप मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ रहे होंगे बच्चा, उसके पहले आप एक बार प्लीज़, एक बार जो आपने पढ़ा हुआ है रिलेशन एंड फंक्शन और ITF, उसको एक बार रिवीजन विद द प्रैक्टिस। एक एक क्वेश्चन बच्चा, एक एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन भी कर लिया ना, ऐसा कोई क्वेश्चन उठाए जिसमें पूरा का पूरा रिलेशन एंड फंक्शन यूज हो जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन उठाए जिसमें पूरा का पूरा ITF यूज हो जाए जो आपने पढ़ा है, ऐसा उठाया आपने, सॉल्व कर लिया। अब कोई मैम क्वेश्चन कहाँ से ले, बच्चा जो सॉल्व किया है ना उसको दोबारा सॉल्व करो। एक क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करने से ना अलग अलग अप्रोचेस मिलते हैं आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, अभी तक हमने कितने टाइम गवा दिए, 2 दिन हमने रिलेशन एंड फंक्शन को दिया, 1 दिन हमने ITF को दिया, 2 दिन हमने क्या दिया, आपके ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को दिया। 5 दिन अभी हमारे पास चले गए, 30 में से 5 दिन बच्चे कितने, 25 दिन। चैप्टर की बात करेंगे आगे, डिटर्मिनेंट खत्म हो गया हमारा। अब बात करते हैं क्या, कैलकुलस इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस को एंड में उठाइए, ठीक है, अभी हटा दीजिए कैलकुलस, कैलकुलस छोड़ देते हैं बच्चा, अभी इसको अभी हम आएंगे, अभी हम कैलकुलस पे आएंगे, डोंट वरी। कैलकुलस को हम एंड में लेके चलते हैं क्योंकि थोड़ा सा ना बच्चा पैनिक ना करे, जो 45 मार्क्स से पहले उसको पढ़ लेते हैं। वेक्टर और 3D बच्चा एक साथ पढ़ेंगे, जहां से पढ़ेंगे एक दिन बैठेंगे, वेक्टर के शॉर्ट नोट्स उठाइए, कॉन्सेप्ट देखिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 3D का कॉन्सेप्ट देखिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पहला दिन हमारा ये चला गया, हो गया हमारा छठा दिन। 7वें दिन आप क्या करेंगे, जब वेक्टर और 3D का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, सॉल्व करने से पहले रिलेशन एंड फंक्शन, ITF, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का पूरा एक एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर साथ में वेक्टर और 3D का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपके मेरे हिसाब से वेक्टर और 3D क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपके ये जो भी चैप्टर्स हैं, ITF, रिलेशन एंड फंक्शन, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, वेक्टर, ये जो 6 चैप्टर्स हैं बच्चा, ये 6 चैप्टर्स 6 दिन में कंप्लीट हो जाने चाहिए, 7 दिन में। 6 चैप्टर्स 7 दिन में कंप्लीट, 7 दिन गए अभी हमारे पास और ये 6 चैप्टर कंप्लीट। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। अब 1 साल नहीं पढ़ा है तो 40 दिन तो आपको वो रगड़ के मेहनत करना पड़ेगा ना, तभी तो कुछ हो पाएगा। हमने 6 चैप्टर 7 दिन में कंप्लीट किया। अब आते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है बच्चा, मुझे ऐसा लगता है कि डरना नहीं चाहिए प्रोबेबिलिटी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी से पहले लीनियर प्रोग्रामिंग है, इसके 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बाउंडेड मतलब कि बाउंडेड वाला, एक अनबाउंडेड वाले, 2 क्वेश्चन है। पैटर्न उठाइए, ठीक है, उसी दिन, एक दिन में, जिस दिन आप ये करेंगे ना लीनियर प्रोग्रामिंग, उसी दिन आप बल्क के फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसके, रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और कहीं से भी उठाइए, पूरा प्रेशर बना के नहीं सॉल्व करना है। लीनियर प्रोग्रामिंग 8वें दिन जब आप चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग जब आप पढ़ने बैठेंगे, क्योंकि ये इसी दिन कंप्लीट भी हो जाएगा, एक एक 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, इसके साथ 8वें दिन आपको रिलेशन एंड फंक्शन, ITF, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और साथ में वेक्टर और 3D, इन 6 चैप्टर को भी अच्छे से रिवाइज कर जाना। जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और फिर लीनियर प्रोग्रामिंग भी खत्म कीजिए। हमारा 8 दिन खत्म। अब आते हैं 9वें दिन। बच्चा 9वां दिन जो है ना हमारा, प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पढ़िए, 1-2 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया ना 9वें दिन, मत रिवीजन कीजिए अभी जो पढ़ा आपने। 9वें दिन आपने प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सा क्वेश्चन उसके लेंदी होते हैं, देख के डराते हैं, ठीक है, बट बिलीव कीजिए कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बस डराते ही हैं।
अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना सीख लिया तो आपके सॉल्यूशन क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही माइंड में हो जाएंगे। तो पहला दिन आप प्रोबेबिलिटी को अच्छे से दीजिए, बिकॉज इसके बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसके ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके इसके, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वही कीजिए। नेक्स्ट डे आप बैठिए, प्रोबेबिलिटी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन PYQ से, सैम्पल पेपर से, जो भी आपको NCERT से ये रिवीजन का है आपने सॉल्व किया हुआ है, फिर से सॉल्व कीजिए। अब आप उसको सॉल्व कर जाइए प्रोबेबिलिटी के साथ। अब जैसे ही प्रोबेबिलिटी ख़त्म होता है हमारा 10 दिन कंप्लीट हो जाता है। अभी हमारे पास 20 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन कंप्लीट हो गया। कैसे, फिर से थोड़ा रिवाइज करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन में 2 दिन, ITF में 1 दिन, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में 2 दिन, 5 दिन हो गए, वेक्टर में और 3D में 2 दिन हो गए, ठीक है। हमारे कितने हो गए, 7 दिन हो गए। और हमने क्या बोला, 8वें दिन आपको करना है लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। और 9वें और 10वें दिन आपको प्रोबेबिलिटी करना है अच्छे से। और साथ में सोचिए 10 दिन में अगर आपने अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ फोकस करके इतना कर दिया तो आपके 45 मार्क्स सिक्योर। अब हम बोलेंगे यहाँ पे 2 दिन का गैप लेना है। इन 2 दिन आपने जितना पढ़ा हुआ है, 11वें और 12वें दिन जितना भी पढ़ा हुआ है उसके क्वेश्चन, कैलकुलस छोड़ दीजिए बिल्कुल, अभी उसके क्वेश्चन उठाइए। MCQ 1 मतलब शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, ठीक है, लॉन्ग, केस बेस्ड, जितने भी क्वेश्चन है, हम कहते 3 दिन, 13 दिन में आपकी ये चीज़ 45 मार्क्स सिक्योर कर दिया हमने, कर दिया। अब 14वें दिन उठेंगे आप, कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। कैलकुलस में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी सबसे ईजी है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है। उनके कॉन्सेप्ट उठाइए, कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 2-2 क्वेश्चन। कंटिन्यूटी में 3 कॉन्सेप्ट है, डिफरेंशियबिलिटी में थोड़ा सा है, आपको सॉल्व करना है, जितने भी फॉर्मूले हैं उन पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप हर फॉर्मूले बच्चा 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। लेकिन पहले दिन आप पूरा कंटिन्यूटी, अब हमने 13 दिन हटा दिया, बचा 27 दिन। 27 दिन में हम क्या करने, 17 दिन, 17 दिन में हम क्या करने वाले हैं बच्चा, कि कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है। अब हम उस पर चलते हैं, क्या है देख लीजिए। डरना नहीं है किसी चीज़ों को लेके, बस स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए बच्चा, यही देखना हमें। देखिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हमारा ये, ठीक है। अब इसमें जो भी है आपका, इसमें आपके 2 दिन जाएंगे। पहला आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ साथ, कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरे दिन सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। याद रखिए जब आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है, इसको दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछता है। क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना सीखिए और उसको लिख लीजिए कि भाई इससे इतने टाइप के, इतने पैटर्न के क्वेश्चन बनने वाले हैं। हमने YT पे करा रखा है इस चीज़ को। क्वेश्चन सॉल्व किया, दूसरे दिन प्रैक्टिस कर लिया। तीसरे दिन जब आप जाएंगे ना बच्चा, अब आपने जो 45 मार्क्स किया हुआ है प्लीज़ उसको रिवाइज कीजिए, उसको कुछ घंटे दीजिए, उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, एक 2-2। हम ये नहीं कहेंगे कि आप पूरे चैप्टर के साथ कर लीजिए, आधे आधे कर लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस जहाँ छूटा, आपका जो 13 दिन था ना वो गया, टोटली गया। 15 दिन हमारे जा चुके हैं। 16वें दिन हम उठेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे 3 तरह के पूछते हैं, क्या कि रेट ऑफ चेंज क्या है किसी क्वांटिटी में, दूसरा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, वेरी इजी, और मैक्सिमा मिनिमा ये तो और भी इजी है। कॉन्सेप्ट उठाइए, हमने क्वेश्चन करा रखे हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कितने बोर्ड में पूछे जाते हैं YT पे, देख लीजिए, उसको कर लीजिए। और दूसरे दिन इस पर प्रैक्टिस कीजिए। और जब आप 17वें दिन इस पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, गैप दीजिए, 18वें दिन का एक गैप लीजिए, 18वें दिन आप बैठिए, जितना पढ़ा हुआ है, जितना भी पढ़ा हुआ है, 18वें 19 दिन, 2 दिन का गैप लीजिए। 18वें और 19वें दिन आप गैप लीजिए और जितना भी पढ़ा हुआ है अभी तक 45 मार्क्स प्लस 2 चैप्टर, ये इनको रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन छाटिए जहाँ से भी मिल रहा है, पढ़ चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं, दोबारा सॉल्व कीजिए, बिकॉज अप्रोच बदलेगा, ठीक है। पैटर्न आपको सॉल्व करने का तरीका बदलेगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करके हमारा 19 दिन जा चुका है, बच्चा 11 दिन, 3 चैप्टर। इंटीग्रेशन से स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन खत्म, इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन बच्चा हम बोलेंगे 3 दिन लो आप, ठीक है। इंटीग्रेशन थोड़ा टफ लगता है बच्चों को, 3 दिन लो, 2 दिन में कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। 2 दिन में कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करो। तीसरे दिन आप जितना भी आपने इंटीग्रेशन में कॉन्सेप्ट सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, 19, 20, 21, 22, 22वें दिन बैठिए, पूरा क्वेश्चन आप इंटीग्रेशन का उठा के सॉल्व कर लीजिए, जैसे भी मिल रहा है आपको। हमने भी सॉल्व कराया हुआ है, आप उससे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सैम्पल पेपर हम कराने वाले हैं, आप उसके थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। 22वां दिन खत्म। 23वां 24वां दिन आप क्या करने वाले हैं, देखिए इधर, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ये बहुत ईजी है। इसके लिए आपको 11th का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कोनिक सेक्शन का, ठीक है। 23वें दिन आप ये पूरा करने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है आपका, ये करने वाले हैं आप।
हम तो कहेंगे 23वें दिन इसको पढ़ के ख़त्म कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ख़त्म। ठीक है, अब क्या करेंगे 24वें दिन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको 24-25 दिन अच्छे से सॉल्व कीजिए। और जब ये आप पढ़ रहे हो ना तो आप बस इंटीग्रेशन, मतलब कि आप कैलकुलस को ही रिवाइज करते रहे। जब आप क्या कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हो, या फिर जब आप पढ़ रहे हो, या जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हो, तो आप कोशिश करो कि सिर्फ कैलकुलस को रिवाइज करते चलो। अब क्या हो गया हमारे पास 22 दिन, 23, 24 खत्म, पूरा 24 खत्म। 19 के बाद हमने क्या बोला था 20, 21, 22 खत्म, 23, 24, 23 खत्म, 24, 25 दिन हमारे खत्म हो चुके हैं, बचे हमारे 5 दिन। 30 में से क्या बचे 5 दिन बचे। अब इन 5 दिन में आपको जहाँ जहाँ से क्वेश्चन मिल रहा है एनसीईआरटी दोबारा सॉल्व कर लो, सैम्पल पेपर कहीं से मिल रहा है वो उठा लो। अगर आपका सब कुछ हो चुका है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप RS अग्रवाल भी उठा सकते हो, बट एनसीईआरटी बच्चा 80% लाने के लिए सफिशियंट है, इतना हम दावा कर सकते हैं। क्वेश्चन के पैटर्न को पहचानना सीख जाओ, बस ये आपको नेसेसरी काम है कि क्वेश्चन को पैटर्न को पहचानना सीख जाओ। 5 दिन रगड़ के प्रैक्टिस करो, जहां से क्वेश्चन मिला 4-4 घंटे 5-5 घंटे उठाओ, एक सीट डेली सॉल्व कर जाओ। अब 30 दिन में कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। हमें लगता है कि 100 में से, अगर हम बात करें 100% में से 80% तक चीज़ें दिमाग में सॉल्व हो जाएंगी। 10 दिन जो बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ सैम्पल पेपर रिवीजन, सैम्पल पेपर रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन, सैम्पल पेपर रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन। अब आपको इस 10 दिन में बच्चा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से उठा के नया जितना पढ़ा है 30 दिन में बस उसी को रिवीजन करना है 10 दिन। इसलिए 30 दिन में हमने पढ़ाई और 10वें दिन हमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन करना है। बस इतनी सी स्ट्रेटजी आपको मैथ्स के लिए लगाना है। 24 घंटे में अगर आप 4 घंटे 5 घंटे भी मैथ्स को दे रहे हो तो बहुत है। हम ये नहीं कहेंगे आपको बहुत ज़्यादा देना है। 40 दिन बहुत होता है, बच्चा 80, 90, 80, 85, 80 में से 70, 65, 70 लाने के लिए। हम कभी नहीं बोलते किसी को कि आप 100% पढ़ के जाओ। 100% पढ़ के जाने पे भी ना हमें 100% कभी नहीं आ रहा होता है, हमें आ तो 80, 90 रहा होता है। बाकी हम क्वेश्चन अप्रोचेस से सॉल्व करते हैं, हमारा जो तरीका होता है ना क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्वेश्चन को रीड करने का, वो हमें 90, 90, 95 तक लेके जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी लगी हो। हम एक छोटा सा टाइम टेबल भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए लेकर आए। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए।